हेलो एवरीवन, सोशलॉजी स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और ये आज का हमारा लेक्चर है यूपी पीजीटी का। विषय है आपका समाजशास्त्र और ये प्रैक्टिस सेट दूसरा है। इसके पहले वाला प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, जा करके देख सकते हैं और प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसमें सुपर 20 MCQ रहेंगी। शाम 7 बजे आपकी डेली PM में क्लास चलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट MCQ आपके सामने। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मित्रों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो अवश्य ही करें। फर्स्ट MCQ यहाँ हम 21 से लेकर के 14 तक चलेंगे। ठीक है, पूछ रहा है एक समूह के रूप में उपकुल यानी कि ट्राइब किसके निकट हैं? A संस्था के, B जाति के, C समुदाय के, D है गोत्र के। एक समूह के रूप में ट्राइब्स और जनजाति होते सबसे ज़्यादा निकट किसकी होती है? प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है इसका, गोत्र के निकट होती है उपकुल, ठीक, ट्राइब। और नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 22 आपके सामने ये रहा। पूछ रहा है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रभावशाली विशेषता क्या है? A धार्मिक विश्वास, B वस्त्र, C संगीत के उपकरण और D आपका सिविल इंजीनियरिंग। प्रश्न नंबर 22 है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? राइट क्या है प्रश्न नंबर 22 का? और आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। इसका राइट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर हो जाएगा A धार्मिक विश्वास, राइट आंसर है। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा 23। पूछा निम्नलिखित में से क्या प्रदत्त परिस्थिति का आधार नहीं है? A प्रजातीय भिन्नता, B व्यापार की वैधता और C है जातिगत सदस्यता और आपका C है जैविकीय विश्वास। प्रश्न नंबर 23 आपके सामने प्रश्न है और इसका आपको आंसर बताना है। आंसर सभी प्रश्नों के आप लोग बताया करें, क्योंकि अगर आंसर आपका गलत भी हुआ तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम सीखते तभी हैं जब हम गलत करते हैं, तभी हम आगे बढ़ते हैं, तभी हम सीखते हैं। कोई भी व्यक्ति एक बार नहीं सीखता। जब कोई बालक जन्म लेता है तो वह 1-2 साल तक चलना ही सीखता है, इसके पहले भागता नहीं है तुरंत कि पैदा हुआ और तुरंत भाग जाए, ऐसा नहीं होता है। यही हमारी पढ़ाई पर लागू होता है। कोई भी चीज़ है हम निरंतर प्रयास करेंगे तो अवश्य उसको सीखेंगे, आज नहीं तो कल सीखेंगे ज़रूर। माइंड में हमेशा पॉजिटिव लेकर के ही क्लास को स्टार्ट करें और सोचें कि आज हमें क्लास पूरी करनी है और आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर बताने हैं, चाहे हमारे गलत हो चाहे राइट। आप प्रैक्टिस अवश्य करें और अपना पूरा 100% दें क्लास में। देखिए रिजल्ट आपका क्या आता है। आपकी एक सीट PGT की 2022 की बिल्कुल गारंटी है, ये मेरा वादा है, अगर आप हमारे चैनल से तैयारी कर रहे हैं तो। क्या राइट आंसर होगा प्रश्न नंबर 23 का? निम्नलिखित में ऐसा क्या प्रदत्त परिस्थिति का आधार नहीं है? A प्रजातीय भिन्नता, B व्यापार की वैधता, C जातिगत सदस्यता और D है जैविकी विश्वास। प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा आपका A प्रजातीयता, राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 24 आपके सामने स्क्रीन पर पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन समाज को एक संतुलित अवस्था के रूप में देखता है? A पेरेटो, B कोजर और C आपका टायलर, D है स्पेंसर। कौन देखता है समाज को एक संतुलित अवस्था के रूप में? कौन देखता है? पेरेटो देखते हैं कि कोजर देखते हैं कि टायलर कि स्पेंसर? प्रश्न नंबर 24 आपके सामने देख रहे होंगे स्क्रीन पर प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा C टायलर साहब देखते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 25 स्क्रीन पर पूछ रहा है समाजशास्त्र एवं सामाजिक विज्ञान एक ही हैं, यह कथन किसका है? सत्य है कि असत्य है कि आंसर सत्य है कि उपेक्षित में से कोई नहीं? अगर इसको डाउट है तो आप UGC समाजशास्त्र पृष्ठ संख्या 293 प्रश्न आपका 39 आप चेक कर सकते हैं, वहाँ से लिया गया है। बहुत से प्रश्न आपके PGT नेट के लिए बहुत से आपको लागू इसी प्रश्न पत्र में, इसी प्रैक्टिस सेट में आपको उपलब्ध कराई जा रही है, तो उसको सेशन को पूरा देखें शुरू से लेकर एंड तक। क्या राइट आंसर होगा 25 का? और आपने आंसर दे दिया होगा, बिल्कुल राइट आंसर ये सत्य है, समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 26। पूछ रहा है भ्राता संबंधी बहुपति विवाह किस जाति में होते हुए हैं? ये भी UGC नेट समाजशास्त्र प्रश्न संख्या 243 पेपर मतलब पेज 243 है, प्रश्न है 95 चेक कर सकते हैं आप। A है भील और B है गौड़ और C है नायर और D है कालबेरिया। प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर बताएं क्या है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका B इज़ द राइट आंसर है, गौड़ जनजाति।
ये भ्राता संबंधी बहुपति विवाह पाया जाता है इसमें। और नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 27 आपके सामने है। पूछ रहा अलौकिक को धर्म किसने माना था? ए टाइलर ने, बी फ्रेजर ने, सी मैकाइबर ने और डी आपका इमाम दुर्खीम। किसने माना था? अलौकिक को धर्म किसने माना? अलौकिक को किसने धर्म माना था? और इसका राइट आंसर क्या है 27 का? फटाफट बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, टाइलर ने माना था। ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 28 स्क्रीन पर आपके सामने पूछ रहा है निम्नलिखित में से बताइए कि वर्ग संरचना सर्वप्रथम कब विकसित हुई थी? पूछ रहा है वर्ग संरचना कब विकसित हुई थी? ए है आदिम समाज में, बी जनजातीय समाज में, सी कृषक समाज में और डी आपका औद्योगिक समाज में। कौन से समाज में वर्ग संरचना सर्वप्रथम विकसित हुई थी? प्रश्न नंबर 28 बिल्कुल राइट आंसर आपका सी, कृषक समाज में हुई थी सबसे पहले वर्ग संरचना। और नेक्स्ट प्रश्न है 29 आपके सामने। पूछा जाति नियोक्ता अधिनियम कब पारित हुआ था? किया गया था। ए 1930 में, बी 1935 में, सी है 1940 में और डी आपका 1948 में। किस वर्ष पारित हुआ था जाति नियोक्ता अधिनियम? कब पारित किया गया था? प्रश्न नंबर 29 आपके सामने प्रश्न है। बिल्कुल राइट आंसर दिया आपने सी, 1940 में पारित हुआ था। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 30 पूछ रहा है अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित हुआ था? ए 1935 में, बी 1948 में, सी 1951 में और डी आपका 1955 में। किस डेट में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम लागू हुआ था? प्रश्न नंबर 30 बिल्कुल राइट आंसर है सी, राइट आंसर है 1951 में। और ये बताना है ये किस आर्टिकल में, संविधान के किस आर्टिकल में अस्पृश्यता छुआछूत का वर्णन किया गया है? इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 31 पूछा निम्नलिखित में से किसने जाति के प्रजातीय तत्व को महत्व दिया है? ए आर रेडफील्ड ने, बी एस सी दुबे ने, सी जी एच हंटन ने और डी आपका एस एच कूलरिजली। प्रश्न नंबर 31 आपके सामने प्रश्न है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 31 का? बिल्कुल राइट आंसर 31 का राइट आंसर आपका सी है। जी एच हट्टन साहब ने कहा था कि निम्नलिखित में से जाति के प्रजाति तत्वों का महत्व दिया था जी एच हट्टन ने। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 32 पूछ रहा किसके अनुसार विश्व की समस्त प्रजातियां निम्न में से 3 भागों में बटी हैं? काकेशोयार और मंगोलायर और निग्रोयार। ये किसने कहा था? ए है ए एल क्रोवर ने, बी फ्रेज बो आज ने और सी आपका टी बी टाइलर ने और डी आपका एल एच मॉर्गन ने। किसने कहा था विश्व में समस्त प्रजातियां निम्न 3 भागों में बटी हैं? किसने कहा था? 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका राइट आंसर है आपका 32 का सी, टाइलर साहब ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 33 आपके सामने प्रश्न है। पूछा जब समाज में मनुष्य के व्यवहार का निर्धारण मुख्यतः 2 शक्तियाँ करती हैं, जैसे ए है औपचारिक और अनौपचारिक, बी है प्राकृतिक और अप्राकृतिक, सी है भौतिक और सामान्य और डी आपका मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक। प्रश्न नंबर 33 प्रश्न है आपके सामने। राइट आंसर क्या है 33 का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी, मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक। ये समाज में मनुष्य के व्यवहार को निर्धारित करती हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 34 स्क्रीन पर पूछा नेस्फील्ड ने जाति प्रथा की उत्पत्ति के संबंध में किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? ए प्रजाति सिद्धांत, बी व्यावसायिक सिद्धांत और आपका सी है राजनीतिक सिद्धांत, डी है धार्मिक सिद्धांत। प्रश्न नंबर 34 का क्या आंसर हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर है 34 का आपका। इसका आंसर हो जाएगा बी, व्यावसायिक सिद्धांत राइट आंसर है। ठीक है। ये नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 35 आपके सामने। डॉक्टर गुहा और हंटन के अनुसार दक्षिण भारत की जनजातियां किस प्रजाति की हैं? ए मंगोलिया, बी निग्रो, सी आदि आर्योयार और डी है इनमें से कोई नहीं। क्या राइट आंसर हो जाएगा 35 का? हंटन और गुहा ने किस में दक्षिण की जनजातियों का किस प्रकार से अध्ययन किया था? और अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप इसको टेलीग्राम पर हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वो ज्वाइन करें और इस PDF को आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, लेक्चर के बाद। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 35 का आपका बी, निग्रो जनजाति। और नेक्स्ट प्रश्न 36 आपके सामने पूछ रहा है, निम्न में से किसने वैज्ञानिक संरचना को प्रस्तुत किया है? ए कोपरनिकस, बी कॉम्ट और दुर्खीम आपका दुर्खीम है, और डी है स्पेंसर। प्रश्न नंबर 36 आपके सामने प्रश्न है, किसने वैज्ञानिक संरचना को प्रस्तुत किया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 36 का? बिल्कुल अगस्त कॉम्ट ने किया था। ठीक है, बी राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 37 पूछ रहा है, भारतीय संविधान में जनजातियों के लिए कौन सा शब्द प्रस्तुत किया गया था? ए गिरिजर, बी है मूल निवासी, सी है अनुसूचित जनजाति, डी है आदिम जाति। प्रश्न नंबर 37 आपके सामने प्रश्न है और इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या है। बिल्कुल राइट आंसर दिया आपने, 37 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, अनुसूचित जाति। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 38 ये रहा स्क्रीन पर। पूछा, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि मानव विकास के उपागम में ज्ञान, कर्म और भक्ति सम्मिलित है? ए महात्मा गांधी ने, बी स्वामी विवेकानंद ने, सी आत्मसेन ने, और डी आपका मुरारी बाबू। किसने कहा था मानव विकास के उपागम में ज्ञान, कर्म, भक्ति सम्मिलित है? प्रश्न नंबर 38 आपके सामने प्रश्न है। बिल्कुल राइट आंसर आपका इसका बी, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, बी राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 39 स्क्रीन पर पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी जाति की अनिवार्य विशेषता नहीं है? ठीक है, ए पवित्रता और अपवित्रता, बी श्रेणी क्रम, और सी आपका लंबवाद गतिशीलता, और डी है पेशों का वर्गीकरण। प्रश्न नंबर 39, जाति की अनिवार्य विशेषता कौन सी नहीं है? ये सभी लोग जानते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 39 का सी, लंबवाद गतिशीलता। ये राइट आंसर नहीं है। और नेक्स्ट प्रश्न इस सेशन का लास्ट और आखिरी प्रश्न है, ये प्रैक्टिस सेकंड का। पूछा, युवा ग्रह गोडुल किस जनजाति में पाया जाता है? ए भील में, बी गौड़ में, सी कमार में, और डी आपका कादर में। किस जनजाति में पाया जाता है? 14 का आंसर क्या है? लास्ट प्रश्न है ये, फटाफट इसका सभी लोग राइट आंसर ही बताएंगे। बिल्कुल राइट आंसर दिया आपने, कादर जनजाति में पाया जाता है। तो आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ये आपका यूपी पीजीटी का जो आपकी अभी पेपर चल रहे हैं, पेपर आने वाले हैं, उसका ये सेकंड प्रैक्टिस सेट था। एक प्रैक्टिस सेट इसी सेशन का ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, उसका लिंक प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। और अगर लेक्चर पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें। ठीक है, धन्यवाद।